हेलो मेरी आवाज के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का विषय है शब्दों का प्रभाव। हमारी जिंदगी में बोल या शब्द या बोलने का बहुत महत्व है। क्या कभी आपके विचार में ये आया कि हमारे शब्दों का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमें हमेशा सोचकर बोलना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से सुना था मैंने, जरूरत ना हो तो मत बोलो, जब जरूरत हो तब बोलो, सोचकर बोलो। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में वो बोल जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते और फिर सारी उम्र उसका अफसोस करते हैं। हर एक की जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब कभी कोई अपना या अपनों के शब्दों से आपको आहत करता है या आप आहत होते हैं और सारी जिंदगी वो शब्द हमें दुख देते हैं, या जब भी वो पल याद आता है हम दुखी होते हैं। हमें कोई क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम कैसे और क्या बोलें ये हमारे हाथ में होता है। हर कोई इस बात को समझ ले तो कितना अच्छा हो। कल मैं अस्पताल गई थी। वेटिंग हॉल में बैठकर अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। मेरे सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, साथ में सुंदर सी एक और महिला थी, वो उनकी बेटी थी। तभी वहां पर एक और महिला आई और कुछ बोलने लगी। तभी मैंने देखा उस बुजुर्ग महिला ने बड़े प्यार से उसी वक्त आई महिला से बैठने के लिए कहा। उस महिला ने खिंच कर उत्तर दिया, कहाँ बैठूं, आपके सिर पर। ये सुनते ही उस बुजुर्ग महिला का चेहरा उदास हो गया। वो महिला उनकी दूसरी बेटी थी। उसके बोलने पर मैंने नजर घुमाई तो मुझे भी कोई चेयर खाली नहीं दिखी। उसने भी यही देखकर कहा होगा, पर यही बात वो प्यार से बोल सकती थी। वो दोनों बहनें अपनी मां को अस्पताल दिखाने लाईं। वो अपनी माँ से प्यार तो करती हैं, फिक्र भी करती हैं, इसीलिए इतने बड़े अस्पताल में वो उनको इलाज के लिए लेकर आई। और इसके लिए दोनों ने अपना वक्त भी निकाला है। तो माँ से प्यार तो बहुत करती हैं, पर बोलने का तरीका अच्छा रखें तो शायद माँ का चेहरा दर्द में भी चमकता। ये बात मुझे इसलिए चुभी क्योंकि जब मेरी नज़र उस बुजुर्ग महिला से मिली तो वो मुस्कुराई। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चलते वक्त उनकी बेटियों से कहा, इस वक्त जब आप अपनी माँ के साथ हो तो माँ को समय दो, माँ से बात करो। आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, वो बेचारी सिर्फ इधर उधर देख रही हैं। और एक बात, क्या जब आपकी माँ यंग थी तब कभी आपने ऐसे उत्तर दिया था उन्हें? तो अब क्यों? क्योंकि आपने जब उनसे कहा कहाँ बैठूं, आपके सिर पर, तब आपने शायद नोट नहीं किया कि वो अचानक कितनी उदास हो गई और चुप हो गई। तब से अब तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। मैंने कहा एक दिन आप उनकी जगह होंगी और आपकी बेटी आपकी जगह। वो आपसे ऐसा व्यवहार करेंगी, आपको कैसा लगेगा? 1 मिनट के लिए इस बात को आंख बंद करके महसूस करिए। मैंने ये बात उनसे कह तो दी, पर कहते कहते मुझे लगा मैंने किस हक से उनसे कहा। पर अच्छी बात ये थी, उसने मुझसे सॉरी कहा और बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा मुझे पता है, पर जो दिखा वो सही नहीं था और सॉरी मुझसे नहीं, अपनी माँ से कहो। उन दोनों ने उसी वक्त सॉरी बोला, साथ ही माँ को हक भी किया। नेक्स्ट टाइम मैं कभी ऐसे जवाब नहीं दूंगी, उनकी बेटी ने कहा। मुझे अच्छा लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद मुझे ये बात इसलिए भी इतनी बुरी लगी
क्योंकि मेरी भी उम्र हो रही है। मुझे लगा कल को अगर मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसे व्यवहार करेगा, शायद इस बात से मैं डर भी गई। खैर, इस बात ने मेरे दिल को छुआ था। उस माँ की वो उदास आंखें 2-3 दिन तक मुझे बार बार याद आती रही। मेरी हर बच्चे से ये विनती है कि अपने पेरेंट्स से आराम से बात करो, तमीज से बात करो। अगर वो आपसे दोस्तों की तरह रहते हैं तो आप किस्मत वाले हैं, पर आपको यह याद रखना है कि वो दोस्तों की तरह है, पर दोस्त वाली भाषा उनके लिए नहीं है। अपने पेरेंट्स का दिल कभी मत दुखाना। उनसे बड़ा शुभचिंतक आपका और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। और जब भी मुंह खोलो, सोच कर बोलो। शब्दों में किसी को जिंदगी देने की और किसी की जिंदगी लेने की दोनों ही ताकत होती है। इसे सुनने के बाद एक बार जरूर गौर करिएगा कि आप अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं। शुक्रिया।